न्यूज़ इंडिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपका खैर मक़दम में आपके साथ एहतिशाम। एक सवाल ये पैदा होता है ना कि जब वो दौर आ जाएगा और ऐसा माहौल बने, कहा के चौधरी मालदार बनते, कहा के मालदार आप। आज हम आपसे अपील कर रहे हैं, जमहूरियत को मजबूत करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। दोस्तों, अभी दारुल देवबंद से बहुत अहम ख़बर मौसूल हो रही है। आपको बताया था कि दारुल में 3 रोज़ा मजलिस शूरा का इजलास चल रहा है, कई अहम फ़ैसले लिए जाने हैं। तो बिलाखिर आज ये इजलास इख्तिताम पजीर हो गया है, मुकम्मल हो गया है। क्या फ़ैसले लिए गए हैं, क्या इसमें एजेंडे रहे, किन लोगों ने शिरकत की है, इस इजलास को क्यों कायम किया गया था, तमाम बातें आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो बहुत अहम है, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर ज़रूर कर दे। आइए देखते हैं नाज़रीन दारुल देवबंद ने क्या कहा है और क्या फ़ैसले लिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले, आलमी शोहरत याफ्ता दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद की शूरा का इजलास मुतअद्दिद अहम फ़ैसलों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। इस दौरान अराकीन शूरा ने ग़ज़वा हिंद के फतवे से मुताल्लिक़ दारुल उलूम देवबंद की जानिब से इंतज़ामी अफसरान को भेजे गए जवाब पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वाज़ेह किया है कि अगर दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है तो अदालत का रुख किया जाएगा। बुध की सुबह 9 बजे से दारुल उलूम देवबंद के मेहमान खाने में मुनक़िद हुआ सहरोज़ा इजलास आज जुमेरात की दोपहर दूसरे रोज़ ही 3 नशिस्तों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। नशिस्त अव्वल में एजेंडे के मुताबिक तालीमात, तामीरात, तंजीम व तरक्की, मुहासबी समेत मुतअद्दिद अहम शोबों के नुज़मा ने अपनी रिपोर्टें पेश की, जिन पर अराकीन शूरा ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कुछ ज़रूरी तरमीमात की। ये मीटिंग तालीमी थी, इसलिए अराकीन शूरा ने तालीमी उमूर से मुताल्लिक़ अहम उमूर पर गुफ्तो शुनीद करके मुत्तफ़िका तौर पर अहम फ़ैसले लिए, जिसमें ख़ास तौर पर असातिज़ा की तरक्की, तलबा के वज़ाइफ में इजाफ़ा, 100% हाज़िरी रहने और इम्तिहान में मुमताज़ कामयाबी हासिल करने वाले तलबा के इनामात में खुसूसी इजाफ़ा और ज़ाब्ते से ज़ायद गैर हाजिर रहने वाले तलबा को इखराज का इंतबाह देने व आइंदा साल जदीद दाखिलों की मंजूरी की तजवीज़ पर मुहर लगाई। दोस्तों, आपको बताते चले, इस दौरान अराकीन शूरा ने वाज़ेह किया है कि दारुल उलूम देवबंद की जानिब से ऑनलाइन फतवा देने का निज़ाम बदस्तूर जारी रहेगा। साथ ही अराकीन शूरा ने ग़ज़वा हिंद के मुताल्लिक़ NCPCR के ज़रिए दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ कार्रवाई किए जाने को लेकर भेजे गए नोटिस पर तशवीश का इजहार किया और दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी के ज़रिए DM व SSP सहारनपुर को भेजे गए जवाब पर इत्मीनान का इजहार करते हुए साफ किया है कि अगर इंतज़ामिया या सरकार की जानिब से इस सिलसिले में कोई कार्रवाई की जाती है तो दारुल उलूम देवबंद अदालत का रुख करेगा। इस सिलसिले में मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी ने बताया है कि शूरा का यह तालीमी इजलास मामूल के मुताबिक था। इदारे की तामीर और तरक्की के लिए मुताल्लिक़ मुतअद्दिद अहम उमूर पर फ़ैसले लिए गए, कुछ असातिज़ा की तरक्की, तलबा के इनामात में इजाफ़ा और दीगर दाखिली व ख़ारजी उमूर पर मुत्तफ़िका तौर पर फ़ैसले लिए गए। इजलास में मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नोमानी, सदरुल मुदर्रिसीन मौलाना सैयद अरशद मदनी, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना मोहम्मद आकिल सहारनपुरी, रुकन पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल, मौलाना अब्दुल अलीम फ़ारूकी, हकीम कलीमुल्लाह अली गढ़ी, मौलाना रहमतुल्लाह कश्मीरी, मौलाना अनवारुर रहमान बिजनौरी, मौलाना सैयद हबीब बांधवी, सैयद अनज़र हुसैन मियाँ देवबंदी, मौलाना महमूद राजस्थानी, मुफ्ती शफ़ीक बेंगलोरी, मौलाना आकिल गढ़ी दौलत और मौलाना मलिक इब्राहिम ने शिरकत की, जबकि कुछ अराकीन ज़ाती उज़्र की बुनियाद पर शरीक इजलास नहीं हुए। यह आज की बहुत अहम जानकारी जो दारुल उलूम देवबंद से हमें मौसूल हुई है, आपके साथ शेयर कर दी है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप इस ख़बर को, इस दारुल उलूम के ऐलान को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। दुआ फरमाए अल्लाह ताला दारुल उलूम देवबंद की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, हमारे अकाबिरीन की उम्र में, इल्म में, सेहत व आफ़ियत के साथ बरकत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।